बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 12 अगस्त 2020 बुध का दिन था। वीक का आज सेकंड लास्ट ट्रेडिंग सेशन था। चेक करेंगे कि मार्केट की परफॉर्मेंस आज कैसी रही है। सेक्टर देखेंगे कौन से सेक्टर आज तेज थे और किस में आज मंदी देखी गई है। मार्केट मूवर्स की बात करेंगे, टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स, गेनर्स और लूजर्स की, जिनमें वॉल्यूम्स एटलीस्ट 50,000 से अबव होंगे। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में लोकल्स और फॉरेनर्स की बाइंग सेलिंग देखेंगे। आज के रिजल्ट्स पे बात करेंगे। नेक्स्ट जो आने वाले इवेंट्स है, पे आउट्स है, बोर्ड मीटिंग्स है, उसको एक नजर देखेंगे और फिर एंड पे जो है ना वो चार्ट को बेसिक सा जो है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रिव्यू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं समरी आज ही। Please subscribe my channel and press the bell icon for latest updates. Thank you. KSE 100 इंडेक्स ने आज नेगेटिव क्लोजिंग दी है। 85 पॉइंट्स की आज नेगेटिव क्लोजिंग आई है। 40,473 के लेवल पे इंडेक्स ने आज क्लोजिंग दी है। 0.21% का आज डिक्लाइन देखा गया है। ओपनिंग जो इंडेक्स ने दी थी वो बड़ी गैप अप, बड़ी पॉजिटिव ओपनिंग थी। 40,838 के लेवल पे दी थी और थ्रू आउट सेशन जो है वो पॉजिटिव में रहा था। अपना जो हाई पोस्ट किया था वो 41,118 का पोस्ट किया था। 560 पॉइंट्स जो है वो इंट्राडे में बढ़े थे 1.38% के हिसाब से, लेकिन उसके बाद जो है वहां पे सस्टेन नहीं हो पाया और एंड पे काफी जो है वो सेलिंग प्रेशर देखने में आया। और जो इंडेक्स ने अपना लो बनाया था वो 40,390 का बनाया है। 168 पॉइंट जो है वो इंट्राडे में करेक्ट हुए 0.42%। तो उसके लेकिन जो क्लोजिंग आई है वो 85 पॉइंट्स की आई है 40,473 के लेवल पे। तो ओवरऑल जो है वो 700 साढ़े 700 पॉइंट्स की करेक्शन आज हुई है इंडेक्स की इंट्राडे में। 600 साढ़े 500 पॉजिटिव से जो है वो 168 का नेगेटिव का सफर किया इंडेक्स ने। तो वॉल्यूम्स अगर देखें तो वॉल्यूम्स भी अच्छे लगे हैं। 396 मिलियन शेयर्स का काम हुआ है। जो 5 डे की एवरेज है वो 358 मिलियन शेयर्स की है। KSE 100 इंडेक्स में आज 25 स्क्रिप्ट्स अपसाइड पे थे, 68 स्क्रिप्ट्स आज डाउन गए हैं, जबकि 7 स्क्रिप्ट जो है वो अनचेंज। पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर्स की बात करें तो पावर जनरेशन जो है वो टॉप पे रहा है पॉजिटिव साइड पे, 45 पॉइंट्स ऐड किए। फर्टिलाइजर सेक्टर ने 40 पॉइंट्स, कमर्शियल बैंक्स में 23 पॉइंट ऐड किए, केमिकल ने 18, जबकि टेक्नोलॉजी की तरफ से 15 पॉइंट्स ऐड हुए हैं। फ्लिप साइड पे सीमेंट्स जो है वो 55 पॉइंट्स के साथ ड्रैगर थे इंडेक्स के आज टॉप। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज ने 32 पॉइंट निकाले हैं। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज ने 23 पॉइंट निकाले। फार्मास्यूटिकल्स ने भी 18 पॉइंट। इन्वेस्टमेंट्स, बैंक्स एंड सिक्योरिटी कंपनीज ने 17, टोबैको की तरफ से 15, जबकि ऑटोमोबाइल असेंबलर ने जो है वो 14 पॉइंट इंडेक्स से लूज किए हैं। कंपनीज की अगर बात करें तो फौजी फर्टिलाइजर कंपनी लिमिटेड ने जो है वो सबसे ज्यादा पॉइंट्स पॉजिटिव साइड पे ऐड किए हैं, 59 पॉइंट्स। हब पावर कंपनी लिमिटेड 42 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पे। नेशनल बैंक ने 21 पॉइंट्स ऐड किए, यूपीएल ने भी 21, टीआरजी पाकिस्तान की तरफ से 13, जबकि आईसीआई ने 8 पॉइंट ऐड किए। फ्लिप साइड पे पीपीएल ने जो है वो सबसे ज्यादा 16 पॉइंट्स निकाले हैं इंडेक्स से। लकी सीमेंट की तरफ से 15.96 पॉइंट्स निकले हैं। एमसीबी ने 15 पॉइंट्स। दाऊद हेरकुलस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 14 पॉइंट्स निकाले। पीएसओ भी 13 पॉइंट्स के साथ लूजर्स में से है। पाकिस्तान टोबैको कंपनी लिमिटेड ने 10, जबकि एंग्रो की तरफ से भी 10 पॉइंट इंडेक्स से आज निकले हैं। सेक्टर्स की अगर बात करें तो पॉजिटिव साइड पे जो है वो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जो है वो 2.34% के साथ सबसे ज्यादा आज पॉजिटिव साइड पे गए। केमिकल सेक्टर 1.42% का इंक्रीज देखा गया है। पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में 0.73%, फर्टिलाइजर सेक्टर 0.48, जबकि फूड सेक्टर में 0.43% की अपसाइड आई है। लीजिंग कंपनीज ने 0.32% जो है वो अपसाइड की मूव दी है। फ्लिप साइड पे जो सबसे ज्यादा आज रेड गया है वो टोबैको सेक्टर गया है 2.73%। टेक्सटाइल वीविंग 2.68% डाउन थे। इंजीनियरिंग भी 2.05%, मुदारबस 2.01%, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज 1.77%, केबल एंड इलेक्ट्रिकल गुड्स भी 1.66% डाउन थे। वनस्पति एंड लाइट इंडस्ट्रीज भी 1.53%, जबकि सीमेंट्स 1.50 और इंश्योरेंस जो है वो 1.43% जो है वो आज डाउन गए हैं। अदर इंडेक्सेस की बात करें तो ऑल शेयर इंडेक्स जो है 126 पॉइंट्स की कमी के साथ 28,221 पे क्लोज हुआ है। 0.45% का डिक्लाइन देखा गया है। वॉल्यूम जो है वो 591 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए हैं टोटल। KSE 30 इंडेक्स जो है वो 18 पॉइंट्स पॉजिटिव साइड पे क्लोज हुआ है 17,625 के लेवल पे। 0.11% का इजाफा देखा गया है। ओवरऑल 188 मिलियन शेयर जो है वो ट्रेड हुए।
मीज़ान के जो 30 इंडेक्स है उसमें 568 पॉइंट्स की कमी हुई है, 0.87% कमी के साथ 64,503 पे इंडेक्स की क्लोजिंग आई है और वॉल्यूम जो है वो 246 मिलियन शेयर्स लगे हैं। मीज़ान के जो आल शेयर इंडेक्स है उसमें भी 105 पॉइंट्स की कमी हुई है, 0.54% कमी के साथ 19,610 पे इंडेक्स की क्लोजिंग आई है 329 मिलियन शेयर्स के साथ। यूबीएल का जो ETF है उसमें 65 पॉइंट का इजाफा हुआ है, 0.55% इजाफे के साथ 11,936 पे इंडेक्स की क्लोजिंग आई है 30 मिलियन शेयर्स के साथ। NIT का जो ETF है उसमें भी 23 पॉइंट्स की इजाफा हुआ है, 0.26% इजाफे के साथ 9,062 पे इंडेक्स की क्लोजिंग आई है। वॉल्यूम जो है वो 36 मिलियन शेयर जो है वो टोटल ट्रेड हुए हैं इसमें। मार्केट मूव्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं जो आज के टॉप 10 मोस्ट एक्टिव स्क्रिप्ट्स रहे हैं वो कौन से रहे हैं। तो वॉल्यूम लीडर्स में से जो आज टॉप पे रहा है वो हेस्कोल पेट्रोलियम रहा है 87 मिलियन वॉल्यूम के साथ, 3% इसमें डिक्लाइन देखा गया है। TRG पाकिस्तान 36 मिलियन का इसमें आज काम हुआ है, 2.73% अपसाइड पे गया है। पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड में 32 मिलियन का काम हुआ है, 0.07% ये डिक्लाइन हुआ है। यूनिटी की जो राइट्स है उसमें 20 मिलियन का आज वॉल्यूम लगा है, 4.88% ये आज डाउन था। मैपल लीफ सीमेंट्स 19 मिलियन के साथ 2.42% जो है वो डाउन था। यूनिटी फूड भी 19.68 मिलियन का आज वॉल्यूम लगा है, 1.98% ये डाउन था। WTL 19.31 मिलियन का आज काम हुआ है, 5.43% ये डाउन था। कैपको जो है वो 17 मिलियन वॉल्यूम के साथ 2.27% अपसाइड पे था। एंग्रो पॉलीमर जो है वो 16.85 मिलियन वॉल्यूम के साथ 1.53% ये पॉजिटिव साइड पे था। कि इलेक्ट्रिक आज नेगेटिव क्लोज हुआ है 1.29%, 16.30 मिलियन जो है इसमें आज वॉल्यूम्स लगे हैं। टॉप 10 जो गेनर्स हैं उसमें जो टॉप पे है वो लालपीर पावर है, 7.76% अपसाइड आई है इसमें। मेडको फूड लिमिटेड जो है 7.25% अप गया है। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान 5.89%। एस्कॉट सर्विसेज बैंक्स लिमिटेड जो है वो 4.57% अपसाइड पे गया है। ICI जो है 4.50%। पाक जनरेशन पावर 4.11%। PIA 3.68%। फौजी फर्टिलाइजर जो है वो 3.55% अप गया है। फौजी फर्टिलाइजर बिन कासिम 3.32, जबकि हिरा टेक्सटाइल जो है वो 3.02% अपसाइड पे गए हैं। वॉल्यूम्स जो है वो सबसे ज़्यादा नेशनल बैंक में लगे हैं एटलीस्ट 12 मिलियन के, जबकि दूसरे नंबर पे फौजी फर्टिलाइजर रहा है 6.86 मिलियन वॉल्यूम के साथ। तो टॉप 10 जो लूजर्स हैं उसमें टॉप पे जो है वो पावर सीमेंट्स के जो राइट्स हैं वो हैं 23.73%, ये डाउन साइड पे थे आज। फर्स्ट क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट बैंक्स लिमिटेड 14.43% डाउन था। TPL ट्रैकर 9.63%। क्रिसेंट स्टार इंश्योरेंस जो है वो 9.31%। फर्स्ट कैपिटल सिक्योरिटीज जो है 9.02% डाउन था। गंधारा इंडस्ट्रीज 6.71%। फर्स्ट नेशनल इक्विटी 6.58%। टेलीकार्ड भी 6.25% डाउन था। MCB RF बीप सेविंग जो है 5.91%, जबकि सिल्क बैंक जो है 5.56% आज डाउन गया है। वॉल्यूम्स जो है वो सबसे ज़्यादा पावर सीमेंट्स के जो राइट्स हैं उसमें लगे हैं लूजर्स में से 10.46 मिलियन। दूसरे नंबर पे GHNI रहा है 2.55 मिलियन वॉल्यूम के साथ। ये मूवर्स थे आज के। इवेंट्स पे चलते हैं जो आने वाले हैं। सबसे पहले जो बोर्ड मीटिंग्स है वो अस्करी बैंक लिमिटेड का हाफ ईयर का रिजल्ट है, कल सुबह 10 बजे अनाउंस किया जाएगा। तो इंडस्ट्रीज लिमिटेड भी अपना एनुअल रिजल्ट जो है वो कल 11:30 बजे अनाउंस करने जा रही है। BIPL सिक्योरिटीज लिमिटेड अपना जो हाफ ईयर का रिजल्ट है वो दोपहर 12 बजे अनाउंस करेगी। पाकिस्तान इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल लिमिटेड भी अपना हाफ ईयर का रिजल्ट 17 अगस्त को 11:15 बजे पेश करेगी। पाक इलेक्ट्रॉन अपना हाफ ईयर का रिजल्ट 17 अगस्त को इनकी 11:30 बजे सुबह बोर्ड मीटिंग है। बैंक अल हबीब लिमिटेड भी हाफ ईयर का रिजल्ट है इनका और इस 17 अगस्त को दोपहर 12 बजे इनकी बोर्ड मीटिंग है। मीज़ान बैंक लिमिटेड अपना एनुअल का जो रिजल्ट है वो 17 अगस्त को दोपहर 3 बजे जो है वो पेश करेगी। पे आउट जो है वो सिक्योरिटी पेपर लिमिटेड का अवेलेबल है 90%, 9 रुपए पर शेयर का डिविडेंड है। 19 अगस्त को एक्स हो जाएगा, 18 अगस्त तक आप इसको बाय होल्ड कर सकते हैं। 21 अगस्त से 1 सितंबर इसकी बुक क्लोजर की डेट से शरिया कंप्लाइंट ये है। एंग्रो पावर जनरेशन कादिरपुर लिमिटेड भी इसका भी जो डिविडेंड है वो 12.50% का है। 31 अगस्त को ये एक्स हो जाएगा।
तो 2 सितंबर से 8 सितंबर जो है इसकी बुक क्लोजर की डेट्स है, शरिया कंप्लाइंट ही नहीं है। आरिफ हबीब लिमिटेड का भी 25% का डिविडेंड अवेलेबल है, 2.5 रुपये पर शेयर। 10 सितंबर को इसकी एक्स डेट है, तो 9 सितंबर तक आप इसको बाय या होल्ड कर सकते हैं। 12 से 19 सितंबर इसकी बुक क्लोजर की डेट्स हैं, शरिया कंप्लाइंट ही नहीं है। एंग्रो फर्टिलाइजर लिमिटेड ईफर्ट का 40% का डिविडेंड है, 4 रुपये पर शेयर। 8 सितंबर को एक्स हो जाएगा ये, 7 सितंबर तक इसको आप बाय या होल्ड कर सकते हैं। 10 सितंबर से 16 सितंबर जो है इसकी बुक क्लोजर की डेट्स है, शरिया कंप्लाइंट ये है। कल निशात पावर लिमिटेड जो है वो एक्स होके ओपन होगा, इसका 10% का जो है वो डिविडेंड था, यानी कि 1 रुपये पर शेयर। आज इसकी लास्ट डेट थी, एक्स डेट थी आज, शरिया कंप्लाइंट जो है वो ये नहीं था। 14 अगस्त से 22 अगस्त इसकी जो है वो बुक क्लोजर की डेट्स थी। आज के जो रिजल्ट्स है वो एक रिजल्ट अनाउंस हुआ है, जॉनसन एंड फिलिप्स का जो है वो आज रिजल्ट था अपना 3rd क्वार्टर का, जो इनका 31 मार्च में जो क्वार्टर एंड हुआ है उसका आज रिजल्ट था। और अपने 3rd क्वार्टर में इनका लॉस आया है 1 रुपये 56 पैसे का। पिछले साल सेम क्वार्टर में इनका लॉस था 1 रुपये 96 पैसे का। इस तरह इनकी जो टोटल अब तक की जो 9 मंथ की परफॉर्मेंस है वो अभी भी कंप्लीट लॉस में है, 7 रुपीज़ 39 पैसे के लॉस पे खड़ी है 9 महीनों में। पिछले साल के अगर 9 महीनों की बात करें तो 4 रुपये 51 पैसे का लॉस था पर शेयर। तो लॉस जो है वो इनका इंक्रीज हुआ है इस साल। KSE 100 इंडेक्स में आज भी अपर शेडो की एक कैंडल बनी है जो सेलिंग को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये जो ट्रेंड लाइन है उसके ऊपर भी आज भी इसने कोशिश की है इसको ब्रेक करने की, लेकिन उसको टेस्ट करके फिर इसके नीचे ही क्लोजिंग दी है। ट्रेंड लाइन को पिछले कोई 7-8 सेशन से जो है वो क्रॉस करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसमें अभी तक इसको कामयाबी नहीं मिल रही। आज भी जो है वो इसके ऊपर इंट्राडे में जो है इसको ब्रेक किया था, लेकिन फिर उसके बाद जो है वो सेलिंग प्रेशर आया है और इसके नीचे ही क्लोजिंग दी है। तो फर्स्ट जो रेजिस्टेंस है वो 40,600 की है, और उसके बाद जो है ये 40,900 जो है वो इस ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस है, और 41,200 जो है वो दूसरी बड़ी रेजिस्टेंस है इंडेक्स के पास। सपोर्ट जो है वो 39,900 पे है, 39,500 और फिर 39,200 के जो है ये सपोर्ट के रीजन है। मूविंग एवरेज की बात करें तो EMA 10 जो है वो 39,754 पे आ चुकी है, EMA 50 37,000 के लेवल पे है, EMA 20 जो है वो 38,816 पे, जबकि EMA 100 जो है वो 36,062 और EMA 200 36,148 के लेवल पे है। इंडेक्स की अगर RSI की बात करें तो इंडेक्स की जो RSI है वो 80 पे आ चुकी है। कल जो है वो 82 पे थी, तो आज जो है वो 80 पे आ चुकी है।